की सबसे बड़ी खबर दिल्ली, मुंबई, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार सहित कई राज्यों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। बड़ी भीषण घटना हुई है दिल्ली में लाल किले के पास। आज शाम को एक चलती हुई i-20 कार में ब्लास्ट हुआ और उसके बाद ब्लास्ट इतना बड़ा भयंकर था कि लगभग 200 मीटर तक उसका प्रभाव दिखाई पड़ा। आसपास की 20 गाड़ियां, उस एक गाड़ी के जलने से, उसके धमाके से आसपास की 20 गाड़ियां जल गई। 8 लोगों का निधन हो गया और 20 से अधिक घायल हो गए। आसपास के स्ट्रीट वेंडर्स और पास से गुजरने वाले लोग, उनको ज्यादा हानि पहुंची है। और जैसे ही ये बात हुई, तुरंत दिल्ली की सभी एजेंसियां सक्रिय हो गई, राहत के कार्य शुरू हो गए और साथ ही साथ पुलिस ने गृह मंत्री अमित शाह को सारे मामले की जानकारी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करके उन्हें पूरी घटना की विस्तृत जानकारी दी। अब जो थ्योरी सामने आ रही है कि आखिर इतना बड़ा भीषण ब्लास्ट लाल किले के पास में हुआ। लाल किला अति संवेदनशील क्षेत्रों में माना जाता है और सुरक्षा भी चाक चौबंद वहां रहती है। तो दो तरह की थ्योरी आ रही है कि आखिर ये विस्फोट हुआ तो क्या कारण हो सकता है। एक थ्योरी है वो सामान्य रूप से जो सभी लोग सोचते हैं, टेरर एंगल वाली, कि कहीं कोई आतंकवादी घटना तो नहीं थी। और दूसरी थ्योरी जो है वो ये कही जा रही है कि क्या गाड़ी के पीछे जो सीएनजी किट होता है, कहीं उसमें ब्लास्ट होने से भी क्या इतना बड़ा विस्फोट हो सकता है। अब जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं और जब तक ये मामला इसका मामले का खुलासा नहीं हो जाता कि आखिर कारण क्या रहा इतने विस्फोट का, इतने बड़े विस्फोट का, उसके बाद ही कुछ पता लगेगा। वैसे इस बात को उससे भी जोड़कर देखा जा सकता है कि हरियाणा के फरीदाबाद में जिस तरीके से 2900 किलो विस्फोटक पकड़े गए और जम्मू कश्मीर से लेके उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से लेके हरियाणा के फरीदाबाद तक जो एक नेटवर्क काम कर रहा था, क्या कहीं उससे भी इसको जोड़ने की बात सामने आ सकती है। क्या कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन इस प्रकार का है। क्या वास्तव में इसमें टेरर एंगल है। क्या वापस भारत को ऑपरेशन सिंदूर का एक पार्ट और करना पड़ेगा। तमाम तरह के सवाल लोगों के जहन में आ रहे हैं, लेकिन जवाब तो तभी मिल पाएगा जबकि एक बार जांच में, प्रारंभिक रिपोर्ट में क्या कुछ आता है। लेकिन सभी को सतर्क रहने की आवश्यकता है। हाई अलर्ट है। केवल पुलिस का काम नहीं है, सभी जिम्मेदार नागरिकों से मेरा आग्रह है, मेरी अपील है, व्यवस्थाएं बनाए रखें, शांति बनाए रखें, सद्भाव बनाए रखें, अफवाहों पर ध्यान नहीं दें, लेकिन अपने आसपास की संदिग्ध वस्तुओं पर, संदिग्ध गतिविधियों पर अवश्य नजर रखें और पुलिस को तत्काल सूचित करें जैसे ही कुछ संदिग्ध आपको लगता हो। इसलिए स्वस्थ रहिए, ध्यान रखिए, स्वस्थ, सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।